हेलो दोस्तों, मैं आपकी सारथी निरूपी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि को सरल या शॉर्ट तरीके से नहीं, सटीक तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आप सफ़र में नहीं सफलता में रहें। और सुपर टेट की सुपर क्लासेस के लिए आज ही हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अपकमिंग वीडियोस की जो दोस्तों नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सुपर टेट की सुपर तैयारी के साथ इस बार सिलेक्शन ज़रूर लें। जो लोग 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गए उन्हें भी जल्द से जल्द सिलेक्शन मिले, या जो पहली बार दे रहे हैं उन्हें भी सफलता शीघ्र मिले। तो सफलता के लिए सरल नहीं, सटीक पढ़ें। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों संधि। तो दोस्तों, इससे पहले भी आपने संधि के ऊपर कई वीडियोस देखे होंगे जो कि बन चुके हैं। बस आपको यहाँ पे ऐसे तरीके से सिखाया जाएगा जिससे कि आप इस बार संधि सीखकर आप कभी भी संधि के आए हुए प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे, ना तो पहचानने में, ना ही संधि विच्छेद में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और है कि संधि का जो अध्याय है आपका काफ़ी विस्तृत है, तो इसे एक वीडियो में पढ़ाना नामुमकिन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संधि की अगर बात करें प्रकारों की, तो संधि 3 प्रकार की होती है दोस्तों, और हर एक प्रकार में कई विभिन्न जो उसके अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ाना एक वीडियो में इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है दोस्तों। तो हम इसे 3 वीडियो में पढ़ेंगे, 3 भागों में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप संधि पढ़ना चाहते हैं तो आपको महस्वर सूत्र जो है हमेशा याद कर लेने चाहिए, जिससे कि आप संधि में कभी भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। रही बात शॉर्ट ट्रिक की, आपको वो भी बताई जाएगी, पर एक बार हम आपको चीज़ बता दें कि सरल या शॉर्ट जो है आप सीखने से अच्छा होगा कि आप सटीक पढ़ें, उतना पढ़ें जो आपके लिए अनिवार्य है। इतनी चीज़ें पढ़ लें कि आपको उनसे प्रश्न पत्र या फिर आपके सिलेक्शन में आसानी हो जाए। तो कभी भी सरल या शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पढ़ें, हमेशा सटीक पढ़ें, सहज पढ़ें, ताकि आप सफल में ना रहें और सफलता को प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों संधि शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि संधि होती क्या है दोस्तों। तो संधि जो होती है 2 वर्णों के मेल से बनी होती है, जिसे कि हम संधि कहते हैं। अब बात आई संधि विच्छेद की। तो दोस्तों, एक चीज़ है कि संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपली मैं आपको बता दूं साधारण तरीके से, जो संधि है आपकी वो 2 वर्णों का मेल होती है, और जो संधि विच्छेद होती है वो 2 वर्णों के विच्छेद से बनती है। परंतु उसकी एक जो नियम है, जो कह सकते मान्यता है, वो ये है कि संधि विच्छेद के बाद दोनों वर्णों का जो प्रथम वर्ण है या फिर द्वितीय वर्ण है, या पहला या दूसरा भाग जो है, दोनों ही सार्थक होने चाहिए, अन्यथा संधि विच्छेद अपर्याप्त या कह सकते हैं पूर्णतः नहीं होता है। अब बात करते हैं संधियों के प्रकार की। जी हाँ दोस्तों, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो मोस्टली आपकी पूछी जाती है वो होती है स्वर संधि, जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, और व्यंजन संधि। विसर्ग संधि नाम मात्र की आपके प्रश्न में आती है, बहुत कम आती है दोस्तों। सबसे कम पूछे जाने वाली अगर संधि है कोई तो वो है विसर्ग संधि। हाँ, और आपकी स्वर संधि और व्यंजन संधि से काफ़ी तक प्रश्न आपके बनते रहते हैं, तो इसमें हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे स्वर संधि और व्यंजन संधि को। बात करें स्वर संधि क्या होती है, तो 2 स्वरों के मेल के योग को जो हम कहते हैं वो स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजनों का जो मेल होता है दोस्तों, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि वे संधियां हैं जिसमें विसर्ग आपका हो, स्वर हो, और उनके योग में व्यंजन का कोई भी मेल हो, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये तो हो गया इन संधियों के विभाजन की बात करें, संधि का विभाजन कर लिया हमने, संधि क्या है, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है, इसके बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, व्यंजन संधि के कितने हैं, विसर्ग संधि के कितने हैं, और सभी के उदाहरण, और एक विस्तृत जो है बहुत अच्छे से जो है सूत्राधार के साथ इन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि के दोस्तों आप सभी को पता है कि 5 भाग होते हैं। एक होती है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो जब सभी स्वर आसपास आए, यानी दीर्घ स्वर हो या फिर आपका लघु स्वर हो, जब ये दोनों आपस में आ जाते हैं तो फिर इन्हें हम स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि क्या है, जहाँ पे ए औ की मात्रा आए उन्हें हम गुण संधि कहते हैं। वृद्धि संधि ए औ की मात्रा यानी बड़ी औ की और बड़ी ए की मात्रा आए तो वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि होती है।
यड़ संधि क्या है, ये दोस्तों पहचानने की एक शॉर्ट ट्रिक है जो हमने इन शॉर्ट में आपको बताई, बट एक विस्तृत जो है एक, जब आप शॉर्ट सीखते हो तो कहीं ना कहीं शॉर्ट में सिर्फ मुख्य बातें होती हैं, कुछ निम्न जो बातें होती हैं वो छूट जाती हैं। और यही कारण होता है कि दोस्तों हम कभी भी जब गिरते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों की, छोटी छोटी गलतियों से गिर जाते हैं और अपने एक नंबर से तो कभी आधे नंबर से रह जाते हैं सफलता के पास जाते जाते। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों यड़ संधि की। तो आधा अक्षर जब हो या फिर पीछे वाह और या हो तो या की या फिर आपकी ऊ और ऊ की मात्रा हो तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी यड़ संधि होती है। बात करते हैं आयादी संधि की। कोई मात्रा ना लगे और कुछ अपवाद इस तरीके भी हैं कि उनमें मात्रा लगती है। जब संधि विच्छेद होता है तो मात्रा होती है, परंतु जब संधि योग होता है यानी संधि जब होती है तो वहाँ पे मात्रा लोप होती है। इन्हें हम कहते हैं आयादी संधि। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की दोस्तों। तो व्यंजन संधि के भी 6 भाग होते हैं, परंतु हमने यहाँ पे अभी जो आपको इन शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमने पहचान चिन्हित जो आपके वर्ण होते हैं उनको ही यहाँ पे जो प्रस्तुत किया है। तो आधा ना हो, दा हो, चा हो, ला हो, ज हो, ता हो, तो ये जो है व्यंजन संधि है आपकी। वा, का, ड़ा, ड़ा, च, च जो है, ज, च जो है ये आपके आते हैं। अब बात करते हैं अंग की। जो अंग की बिंदी है वो हमेशा माँ में बदल जाती है। अभी इसे विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी डिटेल से पढ़ी जाने वाली है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे। परंतु उससे पहले इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि जगन्नाथ, जगत मतलब जब भी जो ना होता है वो अपनी प्रथम तालिका में परिवर्तित हो जाता है, तो यानी जगन्नाथ यानी जगत धन जय, ठीक है। तो जगत जय है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जगन्नाथ लिख रखा है मैंने गलती से, तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, तो चलिए हम इसे सही कर लेते हैं। ये लिखा है आपका जगन्नाथ, तो यहाँ पे होगा जगत धन नाथ हो जाएगा ये दोस्तों आपका, ठीक है। अब सही है दोस्तों ये। अब अगले पे आ जाते हैं। यहाँ पे है आपका उल्लास, तो उत धन लाश हो जाएगा। उज्ज्वल, तो उत धन उज्ज्वल आपका हो जाएगा। और अब यहाँ पे अजंता है तो अचधन अंत हो जाएगा। और किंचित किमधन चित हो जाएगा। इसी प्रकार से विसर्ग संधि की यदि बात करें दोस्तों तो इसके भी कुछ भाग होते हैं, परंतु यहाँ पे जो पूछे जाने वाले हैं या इनकी पहचान ही करने को आती है तो इनकी जो पहचान चिन्ह होते हैं वो होते हैं ओ, ई, श, ठ, ई। तो विसर्ग के बदले जाते हैं और कुछ में नहीं बदले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जो अंक की बिंदी होती है वो अहम होती है, माँ में परिवर्तित होती है, पुरस्कार आह, तो हमेशा जो है विसर्ग जो है एक पूर्ण शब्द में विकृत हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमने आज यहाँ पे सभी संधियों के बारे में पढ़ा और सभी संधियों के प्रकार पढ़े। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो हम पूर्णतः पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में स्वर संधि। स्वर संधि के पूरे जो आपके सूत्र हैं, स्वर संधि को कैसे पहचाने, कैसे क्या होती है, सारा कुछ पढ़ेंगे दोस्तों स्वर संधि के बारे में। फिर उससे अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे आपकी हमारी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के दोस्तों 6 भाग होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ईश्वत, पृष्ठत, सस्वत और चात्पर, अनुस्वार और अनुशिका। तो हम इन सभी को भी पढ़ेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे अपनी विसर्ग संधि। ये हालांकि दोस्तों आपसे बहुत कम पूछी जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूछी नहीं जाती। विसर्ग संधि के भी अपने जो हैं 6 भाग होते हैं, तो इनको भी हम पढ़ेंगे, पर इनके कुछ नियम हैं, सिर्फ हम उन्हें ही पढ़ेंगे क्योंकि इनकी ज़्यादा जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पर जब दोस्तों पूछा जाता है, कहते हैं कि जब हार होती है तो एक पल में हो जाती है, हमारी सारी सफलता जो होती है वो हमेशा एक छोटी सी कमी से रह जाती है। तो हम कमी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और सटीक पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे और इतना सटीक पढ़ेंगे कि हमारा जो प्रश्न पत्र है वो कभी भी ना रहे और हम सफलतापूर्वक अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पर दोस्तों जब हम यहाँ पे संधि का विस्तार पढ़ेंगे, स्वर संधि हो या फिर व्यंजन संधि, उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पे महस्वर सूत्र ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप महस्वर सूत्र पढ़ लेते हैं तो आपको प्रत्यय जो है, चाहे आप संस्कृत का, अगर आप यूपी टेट का या सेंट्रल का या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल का टेट दे रहे हो या सुपर टेट दे रहे हो या देने वाले हो, तो इनके लिए बहुत ही अनिवार्य है। बाकी अगर आप कभी भी किसी का एग्ज़ाम देना चाहते हो और
जो हिंदी है, हिंदी पोर्शन में हमेशा अगर आप महस्वर सूत्र पढ़ते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं इसकी 100% गारंटी लेती हूँ कि अगर आप यहाँ पे महस्वर सूत्रों को याद करते हैं तो आप संधि में कभी भी गलती नहीं करेंगे और आप 2 से 3 नंबर जो है किसी भी एग्ज़ाम में ईज़िली जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने संधि के बारे में पढ़ा, संधि के भागों के बारे में पढ़ा। विस्तृत ज्ञान के लिए हम अगले वीडियो को देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी जहाँ तक हो सके सटीक पढ़े, शॉर्ट और सरल पढ़ना बंद करिए, नहीं तो आप सफ़र में रह जाएंगे दोस्तों, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो प्लीज़ आप शॉर्ट और सरल पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि शॉर्ट और सरल सारी दुनिया पढ़ेगी तो आप अलग कैसे होंगे। और सफलता हमेशा उनको मिलती है जो राह से हट कर चलता है। नाम वही कमाता है जो संघर्ष करता है। तो प्लीज़ कंटिन्यूसली वीडियोस देखिए, पढ़ते रहें, क्योंकि जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपकमिंग वीडियो में फिर मिलेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अपकमिंग वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की दोस्तों आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो अभी के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।